अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज यूनिट नंबर 11, नॉइस इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर की आलूदगी। इस चैप्टर में आप नॉइस पोल्यूशन से मतलब इंफॉर्मेशन और जो आइडियाज हैं उसको गैदर करेंगे। एनवायरनमेंट में हम नॉइस की पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं उसके भी मेजरमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1। नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी इज डिफाइंड की तारीफ की जाती है एज ऐसे एनी फॉर्म ऑफ नॉइस, शोर की ऐसी शक्ल दैट जो कि डिसरप्ट्स, खलल पैदा करती है द नॉर्मल आम फंक्शनिंग मामूलात ऑफ लाइफ, जिंदगी के। शोर की आलूदगी की यूं तारीफ की जाती है कि शोर की कोई भी किस्म जो जिंदगी की आम मामूलात में खलल पैदा करती है। इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर बिना जांच पड़ताल इसे छोड़ दिया जाए, इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स, ये संगीन असरात डाल सकती है ऑन द माइंड, दिमाग पर, एंड बॉडी और जिस्म पर ऑफ ह्यूमन, इंसानों के। अगर इसे बगैर जांच पड़ताल के छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों के दिमाग और जिस्म पर संगीन असरात डाल सकती है। नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी इज वन, एक है, ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, बड़े जराए में से एक है, ऑफ डिस्कम्फर्ट, बेआरामी, स्ट्रेस, दबाव, एंड न्यूसेंस और परेशानी की। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेआरामी, दबाव और परेशानी की बड़ी जराए में से एक है। इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज और बड़े शहरों में नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी हैज रीच्ड, पहुंच चुकी है, टू अ डेंजरस लेवल, एक खतरनाक सतह तक। बड़े शहरों और शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी एक खतरनाक सतह तक पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आ सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी का एक सर्वे क्लेम्स, दावा करता है दैट के द लेवल ऑफ नॉइस इन लाहौर, लाहौर में शोर की सतह हैज रीच्ड, पहुंच चुकी है 91 डेसिबल्स, 91 डेसिबल्स। डेसिबल आवाज की लाउडनेस को मेजर करने का एक यूनिट है। Whereas, जबकि a maximum of 75 डेसिबल्स, जबकि ज्यादा से ज्यादा 75 डेसिबल इज एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल है। ज्यादा से ज्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी का एक सर्वे दावा करता है कि लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट के द मेंटल, जहनी एंड फिजिकल हेल्थ और जिस्मानी सेहत ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की, इज ऑलरेडी एट रिस्क, पहले से ही खतरे में है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत पहले से ही खतरे में है। द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आर हैं। ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़कों पर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगहें, केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बरकी आलात का बेजा इस्तेमाल, एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स, और बुलंद आवाज में बात करने के तरीकाकार हैं। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात में सड़क की ट्रैफिक, तामीराती जगहें, बरकी आलात का बेजा इस्तेमाल और बुलंद आवाज में बातचीत करने के तरीके हैं। नॉइज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मुख्तलिफ मोड, जराए से आते हुए शोर ऑफ ट्रांसपोर्ट, जराए हमदरफ्त के, जराए नकलो हमल के मुख्तलिफ जरियों से आने वाला शोर, दैट इज IE स्टैंड फॉर ईड एस, जो कि लातीनी जुबान का एक लफ्ज है, और इसे इंग्लिश के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है दैट इज, यानी कि जैसा कि। व्हीकल, जैसे कि गाड़ियां, एयरप्लेन्स, हवाई जहाज, ट्रेन, रेलगाड़ियां, शिप्स, बहरी जहाज, प्रूफ साबित होते हैं टू बी हाईली स्ट्रेसफुल, बहुत ज्यादा दबाव वाले, फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज, इंसानी माशरों के लिए। जराए हमदरफ्त के मुख्तलिफ तरीकों से आने वाला शोर, जैसे कि गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, बहरी जहाज़ों से आने वाला शोर इंसानी माशरों के लिए बहुत ज़्यादा दबाव वाला साबित होता है। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफे के साथ, एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ, द व्हीकुलर
ट्रैफिक गाड़ियों का ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड भी बढ़ गया है। आबादी में इजाफे और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ गाड़ियों के ट्रैफिक में भी इजाफा हो चुका है। दिस हैज गिवन राइज टू नॉइज पोल्यूशन, जिसने शोर की आलूदगी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लार्जली ज्यादातर इन द फॉर्म ऑफ शक्ल में ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स की तरफ बजाए जाने वाले बेजा हॉर्न की शक्ल में। इसने शोर की आलूदगी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ज्यादातर ड्राइवर्स की तरफ से बजाए जाने वाले बेजा हॉर्न की शक्ल में। आल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज, रिहायशी कॉलोनियों के बहुत ज्यादा इजाफे ने भी नियर एयरपोर्ट्स के करीब एंड रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशनों के करीब हैज एक्सपोज खुला छोड़ दिया है रेजिडेंट्स रिहायशियों को टू परमानेंट मुस्तकिल एंड और अनअवॉइडेबल और गैर महफूज सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन शोर की आलूदगी के। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के करीब रिहायशी कॉलोनियों के बहुत ज्यादा इजाफे ने भी रिहायशियों को शोर की आलूदगी के गैर महफूज और मुस्तकिल जराए के लिए खुला छोड़ दिया है। एन अदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का एक और जरिया इन अर्बन एरिया शहरी इलाकों में इज द वर्क काम है ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, तमीराती जगहों पर किया जाने वाला काम शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और जरिया है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में तामीराती काम इज यूजुअली स्लो, अमूमन आहिस्ता एंड टाइम कंज्यूमिंग और वक्त लेवा होता है। शहरी इलाकों में तामीराती काम अमूमन आहिस्ता और वक्त लेवा होता है। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदरफ्त का इस्तेमाल एंड इक्विपमेंट और आलात का इस्तेमाल एट कंस्ट्रक्शन साइट, तामीराती जगहों पर आलात और ज़राए आमदरफ्त का इस्तेमाल। इट्स ग्रिलिंग, इसकी तेज एंड पियर्सिंग साउंड और इसकी चुभने वाली आवाज इज अ बिग सोर्स, एक बड़ा जरिया है ऑफ नॉइस पोल्यूशन शोर की आलूदगी का। तामीराती जगहों पर आलात और ज़राए आमदरफ्त का इस्तेमाल, इनकी तेज और चुभने वाली आवाज शोर की आलूदगी का एक बड़ा जरिया है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक, ये ना सिर्फ आवाम को परेशान करती है बट आल्सो इफेक्ट्स, लेकिन मुतासर करती है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तामीराती कारीगरों को बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, जहनी थकावट की वजह बनते हुए। ये ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करती है बल्कि तामीराती कारीगरों को जहनी थकावट की वजह बनते हुए मुतासिर भी करती है। That's all, dear students. We have covered first 4 paragraphs. Don't forget to like, share and subscribe this channel. बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।